नमस्कार दोस्तों, मैं हार्डवेयर फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डीएमडीपी के बारे में, क्योंकि काफी सारे भाइयों को यही नहीं पता होगा जो डीएमडीपी लाइन होती है वो क्या काम करती है आपके फोन में और चार्जिंग में क्या इश्यू आने वाला है। क्योंकि डीएमडीपी की वजह से आपके फोन में 70% तक प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ से आप एक छोटा सा काम कर लोगे, मात्र छोटा सा काम, तो आपके पास 70% तक मोबाइलों को आप केवल डीएमडीपी लाइन से ही सही कर सकते हो अगर उनमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन, तो आप वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक देखें वीडियो, जिससे आपको पता लगेगा कि डीएमडीपी से क्या प्रॉब्लम आती है। और इससे आपको मात्र 1-2 मिनट लगेगी अगर कोई फोन आता है उसको रिपेयर करने में, और चार्जिंग प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो डीएमडीपी होता है चार्जिंग जैक से सीपीयू के लिए जाता है। या आपने देखा होगा कई सारे फोन में चार्जिंग आईसी में जाते हैं डीएमडीपी। तो आपको क्या होता है, वो मॉडल के हिसाब से जो चार्जिंग आईसी लगी होंगे फोन में अलग अलग, उनके हिसाब से ही कभी सीपीयू में, किसी चार्जिंग आईसी या किसी में, दोनों में आपको ये लाइन मिल जाएगी। तो आपको ये देख लेना है कि डायरेक्ट सीपीयू में जा रही है या आपकी चार्जिंग आईसी में जा रही है। डीएमडीपी जो लाइन होती है हमेशा दोनों ट्रैकों पे सेम जीआर आती है। जैसे मान लो 350 आ रही है एक पे, तो दूसरे पे भी कितनी आएगी, 350 आएगी। 1 2 4 5 का अंतर आ जाएगा, बाकी क्या आएगी, सेम जीआर आएगी। अगर आपके पास मान लो कोई फोन आता है जिसके अंदर क्या रहती है, फेक चार्जिंग रहती है, या फास्ट चार्जिंग के फोन होते हैं, उसमें ज्यादातर केस आते हैं फास्ट चार्जिंग के जो फोन होते हैं फास्ट चार्जिंग बंद हो जाती है, नॉर्मल चार्जिंग पे फोन लेता है। बस यहाँ से आपको छोटा सा काम करना, आपकी जो प्रॉब्लम थी फास्ट चार्जिंग की वो सॉल्व हो जाएगी। तो इससे आपकी कई सारी प्रॉब्लम आती है, नो चार्जिंग, नो फास्ट चार्जिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले इनकी जीआर चेक कर लेनी है। अब इसका काम क्या होता है डीएमडीपी की, तो जैसे हम फोन को चार्ज पे लगाते हैं, तो जब हमारा फोन चार्ज होता है तो वोल्टेज किसके अंदर जाते हैं, आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर जाते हैं। पर जो सीपीयू को पता लगता है कि हमारे फोन में चार्जर लगा है या नहीं लगा है, वो किससे पता लगता है, डीएम और डीपी लाइन से हमें पता लगता है, जो कि आपकी सीपीयू से कनेक्ट रहती है जब हम चार्ज पे लगाते हैं। तो आपने देखा होगा फास्ट चार्जिंग के फोन आते हैं 80 वाट के, 100 वाट के, 150 वाट के चार्जर आ रहे हैं। अगर आप चार्जर एक दूसरे फोन में अगर चेंज करते हो, मान लो आपका ओप्पो का फोन है, आप वीवो का चार्जर लगाते हो, तो आपके फोन में चार्जिंग होती है, नहीं होती। चार्जिंग क्या हो जाती है, आपकी बंद हो जाती है उसका। हाँ, बहुत स्लो हो जाती है। मान लो आपका 80 वाट का चार्जर है, आपके फोन में कितने का लगा हुआ है, 80 वाट का लगा हुआ है। आपने क्या किया, 100 वाट का लिया दूसरा चार्जर, उससे तो फास्ट होना चाहिए ना। तो क्या हो जाता है, उल्टी चार्जिंग एकदम स्लो हो जाती है फास्ट होने की बजाय। कई बार उल्टा हो जाता है कि अगर 32% चार्जिंग है तो उसका उल्टा होता है कि 25% तक आ जाता है। हाँ, उल्टा हो जाता है, चार्ज नहीं होता। उसमें क्या शो कराता है आपको चार्ज हो रहा है, और अंदर से चार्ज नहीं होता, बिल्कुल भी सिंबल शो होता है केवल। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका जो चार्जर आता है, आपके फोन का चार्जर होता है, उसके अंदर क्या होती है, एक छोटी सी आईसी लगी रहती है, और उस आईसी से ये जो आप डीएमडीपी लाइन होती है ये कनेक्ट रहती है चार्जर के अंदर। जब आप फोन को चार्ज लगाते हो तो सीपीयू किससे बात करता है, चार्जर से, डीएमडीपी लाइन से बात करता है, जिससे उसको पता चल पाता है कि मेरी कंपनी का चार्जर है या नहीं है। दूसरा, डेटा केबल से भी आपकी चार्जिंग बंद हो जाती है अगर आप दूसरी डेटा केबल लगा देते हो, क्योंकि डेटा केबल के अंदर क्या होता है, एक कंपनी रजिस्टर लगा के देती है, जिससे उसको पता लगता है ये मेरी कंपनी की डेटा केबल है। तो आपको ये श्योर हो जाना है कि चार्जर और डेटा केबल ओरिजिनल है या नहीं है। दूसरा, उसके बाद आ जाते हो आप डीएमडीपी पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि डीएमडीपी लाइन किसी से ब्रेक तो नहीं हो गई है। अगर मान लो सीपीयू में भी जा रही है, चार्जिंग आईसी में जा रही है, अगर बीच में रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको दोनों रेजिस्टर को चेक कर लेना है। अगर लाइन जा रही है दोनों में से किसी लाइन में ब्रेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों लाइनों की जीआर लेनी है, और उससे पहले आपको जैक को भी चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है, जैक में कार्बन वगैरह आ जाती है, डस्ट वगैरह जाती है, या मॉइस्चर की वजह से क्या हो जाती है, कार्बन बन जाती है, तो वो आपको साफ कर लेना है। या अगर आपका खराब हो रखा है तो उसको चेंज कर देना है। बाकी आपको दोनों लाइनों पे जीआर चेक करनी है। जब जीआर चेक करोगे तो कितनी जीआर आएगी, आपकी सेम जीआर आएगी। अगर सेम नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं लाइन में क्या है, प्रॉब्लम है, या तो रजिस्टर खराब हो सकते हैं, या कहीं से लाइन ब्रेक हो सकती है। और दूसरा जो इसका मेन कारण रहता है, जो आपके फोन में ये प्रॉब्लम आती है, तो इन लाइन में क्या रहता है, आपका डायोड लगे रहते हैं। दोनों लाइन में क्या मिलेंगे, आपके लगे हुए डायोड लगे हुए हैं। तो इस टाइम में आपके डायोड लगे रहते हैं, दोनों लाइनों में आपको डायोड मिलेंगे। अब डायोड क्या करता है, आपका सबसे ज्यादा लीकेज की प्रॉब्लम आती है, वो किससे आती है, आपकी डायोड से आती है। अब इसमें क्या जा रहा है, आपका डेटा जा रहा है, यानी चार्जर आपकी सीपीयू से बात कर रहा है, उसमें अब क्या होगा, बीच में डिस्टर्ब हो गया डेटा में। तो डिस्टर्ब हो जाने पर क्या होगा, सीपीयू प्रॉपर उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगी, आपकी फास्ट चार्जिंग होगी वो बंद हो जाएगी। अगर नॉर्मल भी चार्ज हो रहा होगा वो भी बंद हो जाता। तो ये डीएमडीपी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, जो आपके ये डायोड लगे हुए इनको आपको रिमूव कर देना है। जब आप इनको रिमूव कर दोगे ना, तो 70% सेटों में आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व होगी। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका जैक वगैरह सब कुछ ओके है,
तो आपको फोन को खोलना है। खोलने के बाद डायरेक्ट आपको ये देखना है इसके डीएमडीपी लाइन में आपके डायोड कहाँ लगे हुए हैं, बस देखना है आपको डायग्राम में, आपको रिमूव कर देना है, डायोड निकाल देना, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाती है। ज्यादातर जो लोग करते हैं, जल्दी आपने देखा होगा फोन क्या उनके पास चार्जिंग का तुरंत करके दे दिया, तो वो क्या जादू करते हैं, यही जादू होता है, वो डायोड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये लीकेज सबसे ज्यादा होते हैं। अब जो लीकेज हो रहा है तो डेटा भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। तो सर जैसे हम कई बार होता है ना कि हम मार्केट से फेक चार्जर वो भी लेते हैं, हम ओरिजिनल चार्जर के नाम पे दे देते, तो हाँ। वो भी कई बार मतलब पता नहीं चलता कि ओरिजिनल है या नहीं चलती। देखो होता है क्या है, जैसे हम मार्केट से चार्जर लेके आते हैं, आपने देखो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं मार्केट की, अब दुकान पे जाओगे ना तो हर दुकान पे अलग अलग कंपनी के चार्जर मिलेंगे, तमाम कंपनियां होती हैं। तो हमेशा आपको अपने फोन के लिए चार्जर लेना होगा, पहले तो ओरिजिनल ही लो, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल नहीं ले पा रहे हो तो आप पहले श्योर करके देखो, क्या मान लो आपका 80 वाट का चार्जर है तो 80 का होना चाहिए। अगर आपका 9 एम्पियर लेता है या 5 एम्पियर लेता है या 4 एम्पियर लेता है, जो आपका फोन सपोर्ट करता है, जो आपका पिछला चार्जर रहेगा उसके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार है कि नहीं उसका एम्पियर का रेशियो, चार्जर को खोल के तो हम देख नहीं सकते किसी दुकान उसके ऊपर आपको क्या देखना है, आपको वोल्ट देखना है, वोल्टेज देखना है और एम्पियर देखना है। ये तीनों चीजें अपने चार्जर से आपको मैच करनी है, ठीक है। और दूसरा, वही आपको शॉप पे 5-10 मिनट लगा के चार्ज करके चेक कर लेना है कि आपका फोन प्रॉपर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पहले आपको ये तीनों चीजें मैच कर लेनी है। और चार्जर अच्छी कंपनी का ही खरीदो किसी को, अगर आप लोकल वगैरह खरीदोगे तो देखो प्रॉब्लम आएगी, हो सके तो ओरिजिनल ही ले लो। अगर आप दुकान से ले रहे हो, स्टार्टिंग में हमने ले लिया, मान लो यही दिक्कत आ रही है, कई बंदों को आती है, कुछ दिन चार्ज होता है उसके बाद बंद हो जाता है, उसके बाद चेंज हो जाता है, बंद हो जाता है चार्जर। वो यही होता है, लोकल वगैरह चार्ज होते हैं ना उनमें ये प्रॉब्लम आती है, कुछ दिन तो सही काम करते हैं उसके बाद ये प्रॉब्लम दे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छी क्वालिटी का चार्जर लेना चाहिए। और कई बार वो डेटा केबल से फर्क आता है। हाँ, डेटा केबल चार्जर, क्योंकि इसके अंदर एक रजिस्टर लगा रहता है, तो आपको ओरिजिनल चार्जर लेना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी का ले रहे हो तो ये आप श्योर हो जाओ कि उसके एम्पियर वगैरह सब कुछ सेम है या नहीं है, ठीक है ना। हाँ, चार्जिंग ना हो, बाकी ओरिजिनल लो तो अच्छा है, आपके फोन के लिए बैटरी लाइफ वगैरह सही रहेगी। ओरिजिनल में ये का मान लो वही जैसे अभी आपने बताया था कि ओप्पो का वीवो को मत लगाना, तो समझ लो जैसे ओप्पो का है और मेरा लेता 32 वॉट का चार्जर है, हाँ, और सैमसंग का 32 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, हाँ। तो फिर वो काम करेगा या नहीं करेगा। अब ये क्या होता है, आपकी डीएमटीपी जाती है आपके चार्जर में, उसमें क्या लगी रहती है, आपकी छोटी सी आईसी होती है। अब वो उसको रीड करते हैं, सीपीयू क्या करता है, उसको रीड करता है, उससे ही आप उसको पता लगता है कि मेरी कंपनी का चार्जर है। अगर वो सपोर्ट किया तो आपका हो जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं किया, वो प्रॉब्लम नहीं किया, तो आपका चार्ज काम नहीं करेगा। और ज्यादातर यही हो रहा है कि एक दूसरे के चार्ज काम नहीं करते हैं, जो फास्ट चार्जिंग के फोन आ रहे हैं। जो नॉर्मल वगैरह होते हैं ना, 40-20-25-40 वाट, तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आती। जो 120 वाट, जो 100 के करीब आते हैं ना चार्जर, उनमें ये प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। मेरे साथ यही हुआ था सर, 32 वोल्ट का मेरा चार्जर था, गलती से मैं भूल गया था, फिर मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ मैंने वहां से चार्जर ले लिया, वो 80 वोल्ट का चार्जर था, उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया, 32% थी चार्जिंग, और बढ़ जाएगी, वोल्ट और घट के 22 पे आ गया। हाँ, नहीं होता है ना, क्योंकि वही होता है, ये डीएमडीपी लाइन भी जाती है। पहले चार्जरों में क्या, फोनों में क्या होता था, ये डीएमडीपी लाइन चार्ज फोन के उसमें नहीं जाती थी चार्जर में। अब क्या होता है, ये चार्जर के अंदर जाती है, डायरेक्ट सीपीयू चार्जर से बात करता है यहाँ पे इन लाइन के जरिए, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कंपनी की चार्जर के अंदर एक छोटी आईसी लगी रहती है जो डीएमडीपी लाइन से फोन से कम्युनिकेट करती है, जिसके द्वारा फोन चार्ज होता है। ठीक है ना। और सोनी के फोन में अगर डीएमडीपी चार्ज से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, फोन की चार्जिंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। सोनी के फोन में बंद ही हो जाती है, सोलो वगैरह कोई मैटर नहीं है उसका। अदर फोन में फिक्स चार्जिंग करने लगती है। डीएमडीपी द्वारा चार्जिंग आईसी चार्जर से क्या करती है, बातचीत करती है। फोन को चार्जिंग लगाने पर, जैसे मान लो आपने फोन चार्जिंग पे लगाया, तो पहले उसने क्या किया, 0.6 लिए, उसके बाद क्या किया उसने 1.5 एम्पीयर लिए, उसके बाद चार्जिंग क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो ये प्रॉब्लम चार्जिंग आईसी के लिए जाने वाले डीएमडीपी से होती है। जैसे आपने फोन को चार्जिंग लगाया, मान लो आपका जैसे 1.8 एम्पीयर पर चार्ज होता है, मान लो उसने 1 एम्पीयर लिया, आपने जैसे चार्ज लगाया 1 एम्पीयर लिया, तुरंत उसने 1.8 ले लिया, उसके बाद तुरंत उसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो समझ जाना आपकी डीएमडीपी लाइन कोई ना कोई क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो अब जब जिया चेक कर लोगे यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहीं से आपको पता लग जाएगा लाइन ब्रेक है या नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, काफी हेल्पफुल है, क्योंकि जो मोस्टली दिक्कत आती है वो डायोड से, इन दोनों लाइन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है चार्जिंग। आपको यहाँ पे चार्जिंग आईसी पे जाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, वो ये होता है जैसे आजकल वो कहते हैं ना टर्बो चार्जर, जिनमें जब हम लगाते हैं, किसी भी फोन में लगा लो आप, जैसे ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं फास्ट चार्जिंग, उनमें लगाओ तो उनमें 2 चार्जिंग के सिंबल आते हैं, ठीक है। और हाँ, एक नॉर्मल का होता है और जब एक फास्ट वाला आता है ना, एक फास्ट का होता है। 2 आ जाते हैं। देखो होता क्या है, आप जब फोन को चार्ज पे लगाते हो ना, जैसे मान लो आपका 120 वाट का चार्जर है, ठीक है ना, जब आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं
तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही वो फास्ट चार्जिंग देने लग जाता है, तो पहले वो स्लो करता चार्ज, फिर उसको चेंज करता है। यानी आपके जो चार्जर होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, आपके एम्पियर चेंज होते रहते हैं। नॉर्मल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग वो अपने अनुसार करता है। तो नॉर्मल चार्ज होती है तो एक सिंबल नॉर्मल का होगा, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, उसका सिंबल अलग होता है। ऐसे ही आता है ना। हाँ यही होता है, लेकिन मतलब उसमें ना सिंबल भी चेंज होता है, और फिर उसमें जैसे थंडर के सिंबल होते हैं, उसमें सिर्फ 2 सिंबल आते हैं थंडर। हाँ नॉर्मल जैसे मेरे चार्जर से 1 सिंबल आएगा ना थंडर का, उसके चार्जर पे कनेक्ट करेंगे तो 2 सिंबल आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है उसमें भी कि सपोज उस कि मेरे फोन में 2 आ रहे हैं मेरे चार्जर से, और मेरे चार्जर उठा के उसी के फोन में लगा दो तो उसका फोन में सिंगल आता है, मतलब फास्ट चार्जर होने के बावजूद भी सिंगल चार्जर। अब जैसे मेरे पास ये वायरलेस पैड है, ठीक है ना। अब ये तो बोट की है, कोई मॉडल तो है नहीं इसमें कि फलानी मॉडल की है। अब आप इसके पीछे देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है आउटपुट 5 वोल्टेज 1 एम्पियर, 9 वोल्टेज 0.83 एम्पियर, 9 वोल्टेज 1.1 एम्पियर और 9 वोल्टेज 1.67 एम्पियर। अब ये क्या हुआ, ये इसके आउटपुट है कि इतना इतना ये आउटपुट दे सकता है। अब डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, जो आप फोन रखोगे इसके ऊपर। अगर मान लो वो नॉर्मल दे रहा है, आपने देखा होगा फोन, कई फोन आपके 5 वोल्टेज लेते हैं, कई फोन 9 वोल्टेज लेते हैं, कई फोन क्या करते हैं 12 वोल्टेज लेते हैं। यही होता है कि नहीं होता है। जब आप इस पर रखोगे अपना फोन, तो ये डिपेंड करता है फोन के ऊपर कितना सपोर्ट करता है। जितना वो सपोर्ट करेगा उस हिसाब से क्या करेगी, चार्जिंग को आपको देगी फोन को। तो आपके चार्जर या आपके वायरलेस कॉइल होती है, तो फोन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना वो सपोर्ट करता है। उस हिसाब से क्या करता है, ये चेंज हो जाते हैं। क्योंकि स्मार्ट सर्किट आने लग गया इनके अंदर भी, क्योंकि अब आईसी लगा दी इसके अंदर, तो ये भी चेक कर लेता पहले कि भाई इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये दे देता है। और ऐसे ही आपके चार्जरों में होता है। कस्टमाइज करना हो तो फिर अलग अलग कई तरीके होते हैं, उनको कस्टमाइज मतलब चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये मॉडिफाई वगैरह तो हो जाती है, ठीक है, आप कर सकते हो, ये चेक करके देख सकते हो अगर हो जाए, पर ये काम नहीं करेगी आपकी। क्योंकि उनका जो सर्किट होता है ना, मान लो कोई भी आईसी लगी है तो उसका सर्किट अलग होगा, और दूसरा जो चार्जर होगा उसका सर्किट क्या रहेगा, अलग रहेगा। अब मान लो अगर सर्किट सेम मैच है, जैसे चार्जिंग आईसी होती है, जैसे PMI 632 होती है, BQ होती है, या PM 6150L होती है, ये क्या होगी, अलग अलग आईसी होंगी। अब मान लो उसका सर्किट एक जैसा है, पिन डिटेल एक है, तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, वो रह जाता है इसमें। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया सारा टॉपिक, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो क्योंकि एक छोटी सी वीडियो थी, पर आपके लिए काफी हेल्पफुल थी, क्योंकि मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है, आपके साथ भी होता होगा, आप ढूंढते रह जाते होंगे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन पे GR चेक कर लेनी है। अगर GR कम ज्यादा आ रही है तो समझ जाओ ये डायोड आपकी प्रॉब्लम दे रहे हैं। आप इसको रिमूव करोगे, आपको लोकेशन देखना तो आप डायग्राम में, स्कीमेटिक में आप देख सकते हो कहाँ लगे हुए डायोड, DMDP पे आराम से आपको दिख जाएंगे। आपको रिमूव कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, आपको जो GR है वो डायोड मोड पे ही चेक होगी, ठीक है ना। रेड वाली प्रॉब्लम आपकी ग्राउंड पर रहेगी, ब्लैक से लाइन चेक करें। हाँ हाँ ठीक।